नैनों में परमात्मा की छाप, चेहरे पर दिव्यता और रूहानियत की झलक। श्वेत वस्त्रों में सादा जीवन उच्च विचार की ध्वजवाहक तथा अपने हर संकल्पों और उद्देश्यों में विजय पताका फहराने वाली रूहानी फरिश्ते का नाम राजयोगिनी बीके जयंती है। आईटी शहर के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध पूना शहर में राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी का जन्म 16 मई 1949 को सिंधी परिवार में हुआ। आप न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लोगों को जीवन का प्रबंधन और आत्मशक्ति की उड़ान व उलझे सवालों को सुलझाने का मंत्र बताने के निमित्त बनी। जब आप मात्र 8 वर्ष की थीं, तभी आपका पूरा परिवार लंदन में व्यापार हेतु शिफ्ट हो गया। आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई। बाल्यकाल में आध्यात्म में बीके जयंती को कोई खास गहरी रुचि नहीं थी। जब आप 19 साल की थीं, तब अपने परिवार के साथ स्कूल की छुट्टियां बिताने अपने घर पूना आई थीं। उन दिनों वहां ब्रह्मा कुमारीज की गीता पाठशाला में प्रतिदिन सत्संग चला करता था। संयोग से उन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का आना हुआ और वे लोगों को ज्ञान ध्यान के प्रति प्रेरित करती थीं। एक बार जयंती दीदी के किसी पारिवारिक परिचित ने उन्हें सत्संग में जाने का निमंत्रण दिया और उस समय अपनी मां के साथ पहली बार वे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आईं। सत्संग में शामिल होने के बाद वहां का माहौल, लोगों की बातें, उनकी श्रेष्ठ वाइब्रेशन तथा खासकर जगदम्बा सरस्वती जी की बातें सुनकर आप काफी प्रभावित हुईं। इस दौरान ही मम्मा ने उनसे माउंट आबू आकर ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, जब उनकी मां और वे एक बार माउंट आबू आईं, तो यहां बाबा की आभा देखकर उनका जीवन ही बदल गया। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विदेश की सेवा देख रही संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर पश्चिमी देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों को बढ़ाने में लग गईं। दादी जानकी जी की प्रेरणा और उनके जीवन का ओज इनके जीवन में हूबहू उतरने लगा था। जयंती दीदी अब पूरी तरह से मानवीय सेवाओं में संलग्न हो गई थीं। केवल लंदन ही नहीं, बल्कि दादी जानकी जी की परछाई बन जहां भी आपने कदम रखे, वहां मानवता की हरियाली छा गई। पश्चिमी देशों में भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जयंती दीदी ने इसे स्वीकार करते हुए परमात्मा की मदद और आध्यात्मिक शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। 1975 में महिलाओं के अधिकारों तथा उनके सशक्तिकरण को लेकर जर्मनी के बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्मेलन में वे एक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुईं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी शुरुआत हुई। उनकी प्रतिभा और आध्यात्मिक उन्नति को देखते हुए वे लंदन में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस की निदेशिका बनाई गईं। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, ऑक्सफोर्डशायर में ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, यूरोप और मध्य पूर्व सहित 31 देशों में ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों की स्थापना की, जिनका संचालन आपके निर्देशन में ही चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में गैर सरकारी संगठन की प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन व महिलाओं के विकास तथा युवाओं और संयुक्त राष्ट्र के लिए अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेती रही हैं। विश्व परिवर्तन में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका और आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए मानवता को सशक्त बनाने की उनकी भूमिका पर व्यापक शोध ने एक नए व्यक्तित्व को प्रतिपादित किया है। राजयोगिनी जयंती दीदी केवल व्यक्ति के आंतरिक विकास ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा लोगों के जीवन में
सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रही हैं। वर्तमान समय बीके जयंती दीदी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका तो हैं ही, साथ में विश्व धर्म संसद परिषद की सलाहकार, वर्ल्ड कांग्रेस फेथ्स की कार्यकारी समिति की सदस्य और इंटरनेशनल इंटरफेथ की सलाहकार निकाय की सदस्य भी हैं। आपके दिव्य रूप और प्रतिदिन घंटों की ईश्वरीय याद से हर पल आपके जीवन से मानव कल्याण की धारा बहती है। आध्यात्मिकता का उच्च शिखर, सरलता और दिव्यता की आभा हर किसी को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। आपके बेहतरीन 75 साल बेमिसाल हैं। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता है। ओम शांति।